क्रेडिबल सोर्सेज हैं कुछ, मैं रिवील तो नहीं करूंगी अपने सोर्सेज, लेकिन मैंने ऐसा सुना है तुम्हारे कि इंडिया में इंडिया बड़े नहीं आ रहा है और हाँ, दुबई में मैचेस होंगे। ये इसके बड़ी क्रेडिबल इसके सोर्स है इसके और ये बहुत जराए भारत में। हाँ, मेरे कुछ भारतीय दोस्त आए हुए हैं अभी पीएसएल में और मैं हाँ मिलके भी आई हूँ अपने उन दोस्तों से। हाँ तो उन्हीं की जाने से जी मुझे ये क्रेडिबल सोर्स पता चली है, उन्होंने हाँ, बता दिया है मुझे कि इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस इंडियन ट्रॉफी नहीं में। आएगा। ये देख लो, ज़ारा ने ब्रेकिंग दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह शो का फीडबैक देने, कमेंट देने। कमेंट्स और फीडबैक जारी रखिएगा। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और नए गेस्ट मौजूद हैं। ज़ारा ज़ारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो थैंक यू। तुम्हारा। और आई होप आप लोग भी अच्छे से पीएसएल को एंजॉय करे होंगे। वैसे तो पीएसएल खत्म होने वाला है और कल हाँ। फाइनल मैच होने वाला है, सभी को इसका इंतजार भी है नकी। तो मैं फाइनल पे चाह रहा था कि किससे बात करूं, बात से, सैफी भाई से, अली सलमान से, लेकिन मैंने बोला ज़ारा इतना पीएसएल बस का अच्छा मेरे शो लिए कर सबको रही है। रिजेक्ट कर दिया नकी ने। हाँ, ज़ारा के आगे सब कुर्बान। मैंने ज़ारा इतना अच्छा पीएसएल का शो करी है। वैसे तो उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर शेयर हाँ, करिए। मैं काफ़ी इंगेज्ड हूँ आजकल न्यूज़ और ये साथ हाँ, साथ चल रहा है, तो तो मैं वहाँ मैं ज़रा ज़रा ध्यान कम दे पा रही हूँ हाँ, तो आजकल। मैंने बोला चलो एक महीने में जो इसने होस्ट बन के सवाल करे ना, एज अ गेस्ट कैसी रहती है, ज़रा टेस्ट करते हैं इसको। ज़रा सबसे पहले तो फाइनल इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, क्या कहोगी, कौन फेवरेट है? मुल्तान फेवरेट है बिकॉज 4 बार कंसेक्यूटिवली फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया सही। है और बड़ी ऑर्गेनाइज टीम अभी तक नज़र आई है। बड़ा दिल लगा के जान लगा के एफर्ट डाल के खेलते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से इमाद और हैदर ने परफॉर्म कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, एक खतरे की घंटी मुल्तान के लिए भी बजा दी है। अच्छा ज़ारा, जब तुम पीएसएल स्टार्ट करी थी तो तुम्हें यकीन था कि ये दो टीम्स पहुंचेंगी, या कोई ऐसी और टीम थी जो तुम्हें लग रहा था वो फाइनल तक पहुंचेगी? मुझे लग रहा था कि बाबर की टीम यानी कि पेशावर ज़मी यहाँ पर पहुँचेगी बिकॉज अगर मैं बाबर की बात करूँ तो लोग काफ़ी उन पर तनकीद भी माजी में करते रहे हैं, लेकिन इस पीएसएल में बाबर का एक नया वर्जन हमें नज़र आया है। इससे तो मैं बिल्कुल इनकारी इस एतबार से नहीं हूँ क्योंकि उसने अपना स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बेहतर किया है, फिर उनकी जो शॉर्ट रेंज है उसमें काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन नज़र आई है एंड सही। सेकेंडली 500+ रन्स वो बना चुके हैं। एक अनफॉर्चुनेट रहे हैं और सही। फ़खर जमान का सही। रिकॉर्ड था 589 रन्स का। सही। जिस तरह से वो खेल रहे थे मुझे लग रहा था कि वो इसको ब्रेक कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना नकी मोमेंटम ब्रेक हो गया और वो रन स्कोर नहीं कर पाए, रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। सही सही। अच्छा, फाइनल में मैं मज़ीद बात करूँगा। जो डिफाइड चैंपियन था, जिस तरीके से वो बाहर हुआ, एक ही जीत मिली, कहाँ लाहौर कलंदर ने गलती करी? क्या राशिद खान नहीं थे? शाहीन की जो फिटनेस का मसला था, क्या कप्तानी का मसला था? मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन शायद थोड़े से मिसफिट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अभी मज़ीद अपने आप को वक्त देना चाहिए एज अ प्लेयर, नॉट एज अ कैप्टन। दूसरी बात ये है कि राशिद देखिए हमारे मुल्क के तो प्लेयर नहीं है, ठीक है, वो इसमें आके अपना एक एफर्ट डाल देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त वो बॉलिंग कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि लाहौर कलंदर्स में वो सारे बॉलर्स खेल रहे हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में मौजूद होते सही हैं। बात है। हारिस रऊफ़ हैं, ज़मान हैं, खुद शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो सही। मैं सिर्फ कंसर्न इस एतबार से अपना शो कर रही हूँ कि इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस रही है। अभी 2 तकरीबन महीने बाद आगे T20 का वर्ल्ड कप लगा हुआ है, तो क्या इस परफॉर्मेंस के साथ हम वहाँ पर जाएंगे? सबसे बड़ी कंसर्न की मेरी लिए बात ये है। और ठीक है, मैचेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, 2 बार वो सही। जीत चुके, सही। इस बार उन्होंने किसी और को मौका दे दिया। सही। कराची किंग ने कहाँ गलती करी? क्या शोएब मलिक की सिलेक्शन करके शान मसूद को कप्तान बना दिया है, या पोलार्ड को रख के, या पोलार्ड को बेच के हसन अली को रख के? कराची किंग्स ने देखें मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है। मुझे बड़ी उम्मीदें थी, बीइंग का कराची हाइट, मुझे लग रहा था कि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे उसमें, लेकिन फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं वो लैग कर गए। उनका जो एक बैटिंग ऑर्डर था मुकम्मल तौर पर डिसऑर्डर मुझे नज़र आया है, बॉलिंग में भी कोई एग्रेशन नज़र नहीं आया। शान मसूद वो आखिरी मैच तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी। फिर हसन अली ने ख्वाहिश का तो इजहार किया था कि वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, सिलेक्टर कुछ उन पर नजर करम फरमाएं, लेकिन इम्प्रेस न कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है नहीं, वो चैलेंज नहीं किया था, वो तो वासी की शरारत थी एक्चुअली, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया था। इसका जवाब वासी दे गया आपको। बेचारा इतना शरीफ आदमी है, सब नहीं हाथों के पड़े हुए पीछे उसके। नहीं, वो सिंगल विकेट डबल विकेट वो करवाते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैंने कोई चैलेंज हसन अली को बिल्कुल नहीं किया, लेकिन डिसअपॉइंट उन्होंने मुझे बहुत किया है क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी कराची की। सही। कोयटा
क्या सरफराज की जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम्म। बदुआ लग गई है नदीम उमर ने, और जो मोइन खान मैनेजमेंट थी, क्या गलत उन्होंने क्या गलत अच्छा, कराची का कोचिंग पैनल बहुत तगड़ा था, और जिस तरह से सॉरी कोयटा का जो कोयटा का पैनल था कोचिंग का वाटसन ये बहुत तगड़ा पैनल था, लेकिन उसके जी बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। कैप्टन तब्दील तो ज़रूर उन्होंने किए, सोच शुरू में उनको कुछ रिजल्ट भी मिले, लेकिन उसके बाद वेले रोसो ने जिस तरह की कैप्टनसी की है मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आई, और मेरे ख्याल से काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी रहे हैं कोयटा सही वाले सही कि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते करते कुछ न जाने क्या हो जाता है कि एकदम से कोलैप्सेस देखने में आते हैं, सही आसान मैच आ जाते हैं। जी इवन ये कराची से जब हारे थे तब मुझे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि कराची के एतबार से देखा जाए तो कोयटा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े प्लेयर्स थे और गालिबन 118 रन पे ये आउट हो गए थे, और उसके बाद से ये कम ही नहीं कर सके हैं। जब हमने सारी टीमों की बात करी जो बाहर हुए थे, अब फाइनल में आपने कहा है कि मुल्तान सुल्तान फेवरेट है। हाँ जी, मुझे मुल्तान फेवरेट लग रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाते हैं तो फिर शायद हमारा कप्तान भी तब्दील हो जाए, अच्छा और शायद रिजवान कैप्टन बन सकते हैं। और उन्होंने मना तो कर दिया, लेकिन नकी आजकल मना तो सभी कर देते हैं, सही सही और सभी चाहते हैं कि वो सही कैप्टनसी में आ जाए। सही सही। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में दो जो बातें वो बहुत ली जा रही हैं कि कोच कौन होगा, कप्तान कौन होगा। सबसे पहले तो कप्तान पे आ जाते हैं रिजवान, आपकी उसमें लिस्ट में रिजवान है, शाहीन ने भी साइन रिजवान किया अच्छे कैप्टन बन सकते हैं, और बाबर के ऊपर काफ़ी लोग तनकीद करते आए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल सही उनसे है गलत है। ये होता है कि अगर आप बाबर को हटा दें, फॉर एग्जांपल आप हटा दें, बाबर के अलावा क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं? तो सही ये बात मेरा एक क्वेश्चन है, सही और मैं आप सबसे भी चाहती हूँ कि आप इसका मुझे जवाब दें कि ठीक है, आप प्लेयर के ऊपर तनकीद करें, आपका हक है, आप सही। बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं जब भी कोई मैच चल रहा होता है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं एक प्लेयर से, लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही प्लेयर तन्हे तन्हा आपको मैच जितवा दे। सही। सिमिलरली अगर बात करूँ पेशावर ज़ल्मी की, तो साइम अयूब और बाबर के अलावा किसने रन स्कोर किए हैं? किसने रन ही नहीं स्कोर किए। सही 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 सही। अच्छा, बाबर पे जो तनकीद की जाती है वो ऐसा उनके कप्तान पे की जाती है कि वो कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को कोई भी जीत नहीं दिलवाई है। अभी एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई ये फ्लॉप शो हैं एज अ कैप्टन। शायद कैप्टेंसी में तो ये Flop मसला है उनके साथ कि वो बस जितवा नहीं पाए आज तक कोई टाइटल। अगर शायद वो जितवा देते तो माइट भी ये शायद जो तो इनके ऊपर एक विराट के नक्शे बन गया कदम है पे ना, चलने हैं वो वो भी। ख़त्म हो जाता। विराट कोहली से बाबर का कंपैरिजन मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने भारत को बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, और उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और सही। अगर बाबर को हम देखें तो बाबर इज़ अ राइजिंग स्टार, बाबर अभी सीख रहे हैं, और सही। आई थिंक कि वक्त के साथ साथ वो अपने आप को मज़ीद भी इम्प्रूव करेंगे। सही सही सही, लेकिन कैप्टन ना बनाया जाए। कैप्टन मेरे ख्याल से ना बनाया As a जाए, player और उनको बाबर use को अगर करें। कैप्टनसी के लिए दोबारा कहा भी जाता है तो तो आई बाबर- थिंक कि उन्हें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया गया था, आई थिंक बाबर को वो याद लेकिन रखना डेनिस एमी, माइकल क्लार्क, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, रमीश राजा हो गए, कोई सब कह रहे हैं बाबर आजम कप्तान है, इसमें सलाहियत है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये देखें कि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, आप नहीं, किसको अभी बनाएंगे? आपने अभी कहा ना आपने रिजवान, शाहीन को शादाब। बनाया ना कैप्टन, तो उसको कम से कम वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन रहने दें। सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम किसी को हीरो या हम किसी को ज़ीरो नहीं बना सकते, इस पे हमें संजीदगी से सोचना होगा। और जहाँ तक ये जो कोचेस की बात हो रही है ना नकी, सही। तो मेरे ख्याल से कि अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। हमारे इतने बड़े बड़े जी लेजेंड्स हैं, इंजमामुल हक साहब हैं, इसके अलावा मोइन खान साहब हैं, वसीम अकरम साहब हैं, वकार यूनुस साहब हैं, हम इन ऑप्शंस के ऊपर क्यों नहीं जाते? हम हमेशा गोरे के पीछे क्यों भागते हैं? मेरी समझ में नहीं जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को अपने पास बुला लिया, है। हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम आकिब भाई को भी यूज़ कर सकते थे। हम बिल्कुल कर सकते थे उनको यूज़, लेकिन अब वो अज़राए तफन्नुन और अज़राए मजाक जी उनको एसोसिएट किया जाता है लाहौर कलंदर्स के साथ, कि और इस लाहौर तरह के से बाद कहा वो अपनी जाता लंका है को वो। डुबोएंगे। हाँ, तो ये भी ठीक है, आप मजाक के तौर पे तो कह सकते हैं, लेकिन उनकी सही बड़ी सही खिदमत सही हैं सही। और जो पाकिस्तान क्रिकेट वॉटसन के के लिए। नखरे थे, डेनिस एमी के नखरे थे, वो तो बिल्कुल ही कि 4 करोड़ रुपए पता नहीं कितने मांगे और थे मैं वो। तो हैरान हूँ कि इतने इतने करोड़ रुपए की ऑफर के बाद भी वो कह रहे थे कि हम जो हैं वो रेड बॉल में इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ। उसके लिए आप अपना अलग कोच नहीं, देख सारा लें। फोकस तो तो ये तो वही था। बड़ा आई थिंक घाटे का सौदा है कि सही, एक सही, प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है, फिर वो कह रहा है। आपको याद होगा ना, पहले भी हमारी ऑनलाइन कोचिंग्स होती रही हाँ, है, हाँ, हाँ। और उसके नतीजे फिर हमने किस तरह से भुगते हैं। तो सही, मेरे सही, ख्याल सही, से अपने ही किसी
बंदे को वकार नहीं यूनुस, किसी फॉर्मर वकार क्रिकेटर को यूनुस, सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, बिल्कुल अब्दुल इनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इनको रखा जाए तो इसके बेनिफिट्स कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे। हमने एक ही T20 वर्ल्ड कप जीता है, यूनुस खान ने जीता है। यूनुस खान का नाम क्यों बोर्ड हर दफ़ा मिस कर जाता है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना कि हम अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जब तक हम अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमें कभी नताइज नहीं मिल पाएंगे। सही सही से। अच्छा, पाकिस्तान टीम की तो तुमसे बहुत बात कर ली है, थोड़ी इंडियन टीम की बात करते हैं। लग रहा है सबसे पहले तो कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा? क्रेडिबल सोर्सेज हैं कुछ, मैं रिवील तो नहीं करूंगी अपने सोर्सेज, लेकिन मैंने ऐसा सुना है तुम्हारे कि इंडिया में इंडिया बड़े- नहीं आ रहा है और दुबई में मैचेस होंगे। ये बड़ी क्रेडिबल इसके सोर्स इसके है। बहुत जराए भारत में। हाँ, मेरे कुछ भारतीय दोस्त आए हुए अभी PSL में, और मैं मिलके भी आई हूँ अपने उन दोस्तों से, तो उन्हीं की जाने से जी मुझे ये क्रेडिबल सोर्स पता चली है। उन्होंने बता दिया है मुझे कि इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस इंडिया ट्रॉफी। नहीं आएगा, ये देख लो, ज़ारा ने ब्रेकिंग दे दी है। ऐसे ही है। पक्का? पक्का ब्रेकिंग नहीं आ पक्का रही? ब्रेकिंग तो इंडिया वो नहीं जो आएगा अच्छा दुबई। वो जो मोहसिन नकवी साहब हाइब्रिड लेवल मोहसिन नकवी दावा कर रहे हैं कि भारत आ रहे हैं। दावा तो हमने एशिया कप के वक्त भी कर दिया था ना, हमने उनसे- कहा था कि हम जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन फिर हमारी अपनी टीम, हमारे अपने प्लेयर्स हमें रुलते हुए नजर आए थे अच्छा, मकसद के और साथ। भारतीय दोस्त ने क्या क्या बोला है? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं बोला। और मेरे कुछ भारतीय नहीं दोस्तों ने बोला। बस ये बोला सिर्फ है कि ये वो कह रहे हैं कि IPL की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग IPL की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, IPL की तो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे अभी तुमने विराट कोहली की बात करी थी कि आज रोहित शर्मा का भी एक बयान आया, उनके कोच थे, कौन साबिक क्रिकेटर, कि भाई रोहित ने कह दिया है हर कीमत पे विराट चाहिए। विराट को होना चाहिए। देयर इज नो इंडिया पाकिस्तान मैच विदाउट विराट कोहली। विराट को नहीं, लाजमी वर्ल्ड होना चाहिए। सिर्फ पाक भारत टाकरे में नहीं, या फिर ओवरऑल मैच में ही नहीं होना T20 चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप देखिए में नहीं उनका होता भी वो तो- हिसाब किताब ना बाबर की तरह का ही है। वो भी आज तक अब ट्रॉफी नहीं यानी जिता आप- सके। आप- हरभजन सिंह का मैं आपको बताती हूँ कि स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि 2011 में जब इंडिया जीता था ना वर्ल्ड कप, तो उस वक्त विराट कोहली नहीं बल्कि चीकू थे, तो उनके अंदर भी एक हंगर है कि वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लिफ्ट करें, और सही। आई थिंक कि उन्हें होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ज़रूर मैटर करता है। ये सोच के कि वेस्ट इंडीज़ के पिचेस पर वो चलेंगे नहीं या उनका स्ट्राइक रेट स्लो है, इस बुनियाद पर आप उन्हें बाहर नहीं रख सकते हैं। अभी आप एग्जांपल देख लेना, इमाद वसीम बिल्कुल आउट ऑफ द कलर नजर आ रहे थे, लेकिन क्रूशियल मैचेस में उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जितवाए इस्लामाबाद यूनाइटेड में। कैसे आप इतने बड़े प्लेयर को कह रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बनती? मैं तो बहुत हैरान हूँ इसमें। बहुत हैरान हूँ। और वो आपके भारतीय दोस्त कितने हैरान हुए? उनसे भी मैंने ये सवाल नहीं किया, क्योंकि जो काम इंडिया का सवाल था वो नहीं करा। नहीं, क्योंकि इंडिया में ना ये बात तो मतलब आप कह ले राइटिंग ऑन द वॉल्स है कि विराट के बगैर इंडियन टीम स्टैंड ही नहीं करती। अगर ये कुछ ऐसा करेंगे भी ना, नहीं नहीं अभी इंग्लैंड से जीते यार, अब इतना भी अगर ये लोग खुद ऐसा करेंगे भी ना, अब तो ये- इन्हीं की आवाम अब ने ये नहीं छोड़ना। बात से इफी भाई के ट्रैक पे आ रही है। नहीं, वाकई में नहीं है। विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम कहीं स्टैंड नहीं करती। पक्का माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो तभी देख माजरत। लो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल खाली हो जाएगा अगर तुमने विराट पे कुछ कहा तो। नहीं, विराट इज अ लेजेंड प्लेयर। सही। अच्छा, रोहित पे अब कितना दबाव होगा? मुंबई इंडियंस ने जो उनके साथ ओवरऑल हरकत करी है, आज भी हार्दिक ने उनको विराट को कहा आप मेरे भाई हैं, उस पर भी कहा कि भाई इनके रोहित शर्मा से कोई टच अच्छा, नहीं। हार्दिक पांड्या पे तो अभी रिसेंटली परवीन कुमार साहब का ने भी एक इंटरव्यू दिया है, हाँ। और उस पर उन्होंने कहा है कि भाई आप तो खुद नहीं खेलते मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, आप सिर्फ हाँ। IPL खेलते हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया आप सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। और हाँ। जब से वो बने ना कैप्टन मुंबई इंडियंस के, तो काफ़ी ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। उन्होंने जगह तो ले ली है रोहित शर्मा की, बस सही, लोग कह रहे हैं सही। कि रोहित की तरफ से परफॉर्म भी करना सही। पड़ेगा, और ये जगह अगर आप टेक्निकली लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस वक्त शदीद तनकीद की वो जद में आ गए हैं। वैसे मुझे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते, ठीक है हार्ड हिटिंग वो कर लेते हैं, लेकिन एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जो एटीट्यूड MS धोनी का था, जो एटीट्यूड रोहित शर्मा का है, जो एटीट्यूड विराट कोहली का है, वो डाउन टू अर्थ है, हम्बल हैं, और हमेशा अपने बैट से जवाब तो देते हैं। हार्दिक बदमाश है, हार्दिक मुझे ओवररेटेड लगते हैं ज़रा। ओवररेटेड। वासे के सामने हो गए थे वो अब देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। चलो ज़ारा, हमारे वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ये तो पक्की एक्सपर्ट बन गई है, अब तुम मुकाबला कर सकती हो। किसका मुकाबला करा रहे वासी का। हैं? वासी का नहीं कर सकती। वासी का तो कोई भी नहीं कर सकता भाई, उसको बहुत नॉलेज है। हाँ बिल्कुल। और मैं उस दिन कह रही थी अब्दुल्ला मैं से वाकई कि में बता जैसे दूं- हम कहते हैं ना कि आपकी रगों में खून दौड़ आता है, मुझे लगता है वासी की रगों में ना क्रिकेट दौड़ रही होती ये है। हकीकत है। मैं आपको बता दूं, मैं तो इतने अरसे से ये वाली फील्ड में हूँ। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े जर्नलिस्टों को मैंने उससे सवाल पूछते हुए देखा है, इसीलिए मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उसको नॉलेज हुआ। नहीं, ही इज अ ग्रेट क्रिकेट एनालिस्ट, नो डाउट।
तुम भी उसको ले लेना। चलो ज़ारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।